अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ स्टूडेंट हम लोगारिथम ऑफ मैट्रिक्स और वन पैरामीटर सब ग्रुप जो है ये क्या होता है इनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स की वो क्या है स्टूडेंट। द exponential of a matrix. The exponential of matrix. एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर जाने से पहले स्टूडेंट हमें इसकी कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है क्या। एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स स्टूडेंट एक मैकेनिज्म है, एक वे है जिससे हम एक ली अलजबरा से ली ग्रुप्स के अंदर मूव करते हैं। राइट, आई रिपीट, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की हेल्प से हम ली अलजबरा से ली ग्रुप्स के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह लोगारिथम ऑफ मैट्रिक्स से हम ली ग्रुप से ली अलजबरा में मूव कर सकते हैं। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास पीछे इसकी बैकग्राउंड है। बेसिकली क्या है कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल जो ली अलजबरा से ली ग्रुप्स के अंदर मूव करने में हमारी हेल्प देता है। राइट, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। हम ले लेते हैं एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एन। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, राइट, ई पावर एक्स को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसको जब हम सीरीज है समेशन एम फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट एक्स एम ओवर एम फैक्टोरियल। हमारे पास मैट्रिसेस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सीरीज की फॉर्म में। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक मैप है, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, एक मैप है जो कि एक ली अलजबरा से ली ग्रुप के में मूव करने में हमारी हेल्प देती है। राइट, ये आगे हम स्टूडेंट हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो देन ये डेफिनेशन जो है स्टूडेंट आपको मजीद क्लियर होगी। द सी ई पावर एक्स converges for all x belong m and our set of complex is equal to c n square e power x is a continuous function। राइट, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, x को। अब x जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास n बाय n मैट्रिसेस है ओवर अ कम्प्लेक्स नंबर। और देन ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है हमारे पास, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। राइट, कैपिटल x बिलोंग m and our set of complex the norm कैपिटल x, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ x इज स्क्वायर रूट j कॉमा k 1n मॉड कैपिटल ट्रेस स्टारिक। राइट, तो इस तरह से स्टूडेंट हम जब नॉर्म डिफाइन करेंगे जो इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर, तो हम उसको इस फॉर्म में ऐसे हम डिफाइन करेंगे। और ये बेसिकली किसके इक्वल आएगा, ये ट्रेस ऑफ एक्स स्टारिक एक्स। एक्स स्टारिक यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ एक्स। राइट, एक्स एम कन्वर्जेड टू एक्स if and only if limit m approach to infinity norm xm minus x norm is equal to 0। xm is said to be Cauchy sequence if norm xm minus xl तो नॉर्म जो है इज इक्वल टू 0 एज m कॉमा l अप्रोच टू इन्फिनिटी। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशंस हैं
कन्वर्जेंस सीक्वेंस और काशी सीक्वेंसेस की, राइट। प्रोपोजिशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बिलोंग एम एन और सी, राइट। कि अगर हम एक्स और वाई दो मैट्रिसेस ले लेते हैं किसमें, एम एन कॉम ओवर सी, राइट। इट मीन्स दैट एन बाई एन हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं एक्स वाई, और देन हमारे पास इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या होगी, ई पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सेकंड जो है वो ई पावर एक्स इसका स्टारी इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्टारी। नंबर 3 जो है ई पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स इज अल्फा एक्स डॉट ई पावर अल्फा ई पावर बीटा एक्स और अल्फा बीटा बिलोंग टू सी। कैपिटल एक्स इज कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई टू ई पावर एक्स डॉट ई पावर वाई इक्वल टू ई पावर वाई डॉट ई पावर एक्स, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन जो 5 प्रॉपर्टी है ये ट्रू नहीं होगी कि अगर हमारे पास एक्स और वाई कम्यूट नहीं करेंगे, यानी अगर ये हमारे पास कम्यूट नहीं करेंगे तो देन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इन जनरल अवर एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स डॉट ई पावर वाई, राइट। ये जनरल ट्रू नहीं है, ये तभी ट्रू होगा कि जब हमारे पास एक्स और वाई क्या हो, कम्यूट कर रहे हो, आपस में कम्यूट कर रहे हो, देन हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, राइट, जिनको आगे हम यूज, इफ सी इनवर्टिबल देन, राइट, दिस इज नॉट सेट कॉम्प्लेक्स, राइट। जनरल ई पावर सी एक्स सी इनवर्स सी ई पावर एक्स सी इनवर्स, ई पावर एक्स का जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू ई पावर एक्स, इसका नॉर्म की इक्वल आएगा। सी हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस है, किसमें से ले रहे, जनरल लीनियर ग्रुप में, ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिबल, तो देन हमारे पास ये कंडीशन जो है इसके अंदर सेटिस्फाई होगी कि ई पावर सी एक्स सी इनवर्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सी ई पावर एक्स इंटू सी इनवर्स, राइट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो नॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल का वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ई पावर इसकी नॉर्म ऑफ एक्स, राइट। लेट एक्स बिलोंग टू एम एन ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स देन ऑफ टी इज इक्वल पावर टी एक्स is a smooth curve in M n over set of complex t e power tx which is e power tx into x, right. By using chain rule, by using d over dt tx at t is equal to 0 which is equal to x आ जाएगा, राइट। नोट हमारा कैपिटल x t कैपिटल y is not equal to power कैपिटल x t कैपिटल y, computing the exponential a matrix। एक्सपोनेंशियल केस 1, फर्स्ट केस ले लेते हैं, कैपिटल एक्स डायगोनलाइजेबल, राइट। अगर हमारे पास x जो है वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल है, देन इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो x आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है एम एन ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, देन हमारे पास कैपिटल x इज इक्वल टू सी डी सी इनवर्स, राइट। और d जो है हमारे पास क्या है, d हमारे पास एक डायग्राम मैट्रिक्स है, लैम्डा 1 डॉट डॉट लैम्डा n, राइट। ये हमारे, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर सी डी सी इनवर्स, राइट, विच इज इक्वल सी ई पावर डी, राइट, सी इनवर्स, राइट। जो हमने पीछे प्रॉपर्टी यूज़ की वो उसी को प्रॉपर्टी को यूज़ किया यहाँ पर हमने। ई पावर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये आएगा सी, और यहाँ पर हम मैट्रिक्स से रखेंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई पावर लैम्बडा 1 डॉट डॉट ई पावर लैम्बडा एन, राइट, 0 0, और इधर क्या आएगा सी इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कब होगा, जब हम x को एज अ डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, तो देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उसकी फॉर्म ये बन जाएगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस 2 जो है, केस 2, इफ कैपिटल X इज निलपोटेंट, ठीक। अगर हमारे पास x जो है निलपोटेंट है, तो देन हमारे पास क्या होगा कि x पावर m इज इक्वल टू 0, राइट, फॉर सम m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, निलपोटेंट के। तो देन हमारे पास क्या होगा, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ निलपोटेंट। देन हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या है, ई पावर x इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस कैपिटल X प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये हमारे पास x की पावर k माइनस 1 ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, अप टू सो ऑन, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल, जब हम लेंगे x को निलपोटेंट। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास इफ कैपिटल एक्स एम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास x क्या निलपोटेंट है, तो देन x पावर l जो होगा, x पावर l इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल l ग्रेटर देन m, राइट। Case 3, if is arbitrary, तो देन हमारे पास क्या आएगा, every matrix capital X can be written uniquely as capital X is equal to capital S plus capital N, राइट। ये S जो है, S ये हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल, राइट, और इसके साथ N जो है, N इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंड s n इज इक्वल टू एन एस, राइट। तो देन हमारे पास e पावर x इज इक्वल टू e पावर s प्लस n विच इज इक्वल टू e पावर s डॉट e पावर n, राइट। ये सेम जो हमने पीछे प्रॉपर्टी हम डिस्कस की उसी को हमने लिया है, यूज़ किया यहाँ पर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया है, राइट। अब स्टूडेंट हम लोगारिथम मैट्रिक्स के ऊपर जाते हैं। अब लोगारिथम मैट्रिक्स क्या है कि जो हमें एक्सपोनेंशियल, जो हमें ली ग्रुप से ली अलजेब्रा के अंदर ले जाने में हमारी हेल्प देता है, राइट। तो अब हम लोगारिथम फंक्शन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है स्टूडेंट।
matrix logarithm, right, the matrix logarithm, इसमें हमारे पास क्या है, log x is equal to y if and only if e power y is equal to x, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास, ये तो हमारे सिंपल जो हमारे प्रॉपर्टी लॉगरिथम्स की वही हमने यहाँ लगाई है लॉ की। लेकिन स्टूडेंट ये याद रहे कि हम इसको आगे यूज करेंगे इसके लिए कि हम ली ग्रुप से ली अलजबरा में हम जाने के लिए इसको हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जस्ट हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सिंपल जिनको आगे हम यूज करें उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब आगे हम इसकी एग्जाम्पल देंगे तो देन ये मजीद जो डेफिनेशन जो है आपको क्लियर होंगे स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास आगे लेमा है, लेमा में हमारे पास क्या है, log z इज इक्वल टू समेशन m फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट -1 की पावर m प्लस 1। इधर हमारे पास क्या है, z -1 इसकी पावर m ओवर m, राइट। holomorphic in small z belong to set of complex such that z -1 इसका जो मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, राइट। इफ इस हमारे पास इफ z -1 इसकी जो मोड वैल्यू है वो लेस देन 1 है तो देन हमारे पास क्या आएगा, e पावर log z विच इज इक्वल टू z, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 2 प्रॉपर्टी हमारे पास इफ हमारे पास u इसकी मोड वैल्यू लेस देन log 2, राइट। तो देन log e पावर u विच इज इक्वल टू u, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, for a belong to Mn over set of complex define log a which is equal to summation m from 1 से लेकर इन्फानाइट -1 की पावर m प्लस 1 a माइनस i इसकी पावर क्या है m ओवर m, राइट। a माइनस i आइडेंटिटी माइनस a माइनस i इसका स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस a माइनस i इसकी पावर 3 ओवर 3 नॉट फैक्टोरियल और सो ऑन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास whenever it converges, नोट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नोट हमारे पास क्या है, इफ a माइनस i इसकी नो वैल्यू लेस देन 1 तो देन log a is well defined even if a minus I इसकी नो वैल्यू greater than 1 log a may be defined
राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इफ a minus i is nilpotent if a nilpotent, then log a is a polynomial, right? थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ a minus i नो वैल्यू लेस देन 1, then a is well defined, राइट। स्टूडेंट जो अभी हमने नोट के अंदर बात की है उसी को हमने एक्सटेंड कर रहे हैं। जो अभी हमने बताया कि ये हमारा लेस देन 1 है तो देन ये हमारे पास लॉग क्या होगी, वेल डिफाइन है। जो अभी हमने नोट के अंदर बात की उसको उसी से रिलेटेड ये हमारे पास क्या थ्योरम है। एंड इफ हमारे पास a माइनस आई नो वैल्यू लेस देन 1 तो देन आवर लॉग a इज इक्वल टू a, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इफ नेक्स्ट हमारे पास इफ नो कैपिटल X लेस देन लॉग ट्रू तो देन log e पावर x विच इज इक्वल टू x, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, राइट। इनको अगेन हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ हमारे पास a बिलोंग टू जर्नल लीनियर ग्रुप n ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स then there is capital X belong to Mn over set of complex such that A is equal to e power x, right. Further property of exponential also हमारे पास e power x plus y is not equal to e power x dot e power y, right। जो भी हम पीछे हमने डिस्कस किया है ली प्रोडक्ट फार्मूला, राइट। कि अगर हम x और y दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, इसमें से m ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में से दो मैट्रिसेस लेते हैं तो देन हमारे पास क्या है कि e पावर x प्लस y इज इक्वल टू लिमिट m अप्रोच टू इंफिनिटी, इधर क्या है e पावर x ओवर m डॉट e पावर y ओवर m होल की पावर क्या आएगी m आएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट ली प्रोडक्ट फार्मूला है, राइट, जिसको आगे हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर रहे, जितने भी हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं हम यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहे, यहाँ पर जस्ट हम उनकी जो स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं जिसको आगे हम यूज करेंगे। अगर आपको प्रूफ भी इनके चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता सकते हैं, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है थ्योरम ये हमारे पास क्या है कि अगर हम x ले लेते हैं किसमें से mn ओवर c, राइट, तो देन हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर ट्रेस ऑफ x, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट, जिसको आगे हम यूज करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ली अलजेब्रा दिया होगा तो अगर हमें कोई भी हम मैट्रिक्स लेंगे तो उसके अंदर हम यहाँ पर उस मैट्रिक्स के क्या ट्रेसेस रखेंगे और वो ट्रेस अगर वो 0 आ जाता है तो हम उसके किस में चले जाएंगे, ली ग्रुप्स के अंदर चले जाएंगे, राइट। यानी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट, जिसको आगे हम यूज करेंगे इन एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि अगर हमें मैट्रिक्स ली अलजेब्रा दिया गया है, राइट, तो अगर हम उसकी ली अलजेब्रा में दिया गया अगर हम उसका ट्रेस फाइंड कर दें, उसका ट्रेस अगर 0 आ जाएगा या जो भी हमारे पास जो ट्रेस उसका आएगा वो इसके अंदर रखेंगे तो हमें क्या दे देगा, वो हमें
इसका डिटर्मिनेंट दे देगा, यानी इट मीन्स दैट वो हमें किस में लेकर चला जाएगा, ली ग्रुप्स के अंदर लेकर चला जाएगा, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको आगे हम यूज करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन पैरामीटर सब ग्रुप, राइट। वन पैरामीटर सब ग्रुप, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, अ फंक्शन ए फ्रॉम रियल नंबर आर से जनरल लीनियर ग्रुप n over set of complex is called a one parameter subgroup of general linear group n over set of complex if हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, a is continuous, number 2 a of 0 is equal to identity, और नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, a of t plus s which is equal to a of t dot a of s where हमारे पास for all t s belong to r रियल नंबर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है वन पैरामीटर सब ग्रुप में, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फंक्शन ए जो कि आर से जनरल लीनियर ग्रुप पर डिफाइन किया गया है, इस कॉल्ड वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप एन ओवर सी इफ अगर उसके अंदर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहले क्या है कि वो फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस हो, दूसरा क्या है कि उसके अंदर हम जीरो रखें तो वो हमें क्या दे, आइडेंटिटी दे, तीसरा क्या है कि हमारे पास ए ऑफ टी प्लस एस इज इक्वल टू ए ऑफ टी डॉट ए ऑफ एस, राइट। यानी कि जो सम है किसमें चेंज हो जाए, उसके प्रोडक्ट में, फॉर ऑल टी कॉमा एस बिलोंग टू आर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन वन पैरामीटर सब ग्रुप की। अब हम इससे रिलेटेड एक रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम हमारे पास क्या है, वन पैरामीटर सब ग्रुप से वन पैरामीटर सब ग्रुप, वन पैरामीटर सब ग्रुप, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ ए इज a one parameter subgroup of general linear group n over c, right, c, तो then हमारे पास there exist a unique n by n complex matrix capital X such that a of t is equal to e power tx, right। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन, ये हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ ए इज वन पैरामीटर सब ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप, तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक n by n complex matrix x such that a of t is equal to e power tx। इट मींस दैट कि अगर हमारे पास a जो है वो हमारे पास एक वन पैरामीटर सब ग्रुप है, तो देन हमारे पास वहां पर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स x एग्जिस्ट करेगा कि हम उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकें, राइट। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते, a of t is equal to e power tx, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लेमा स्टूडेंट, लेमा every small g belong to u has
unique has a unique square root h in u given by h is equal to exponential to 1/2 log small g, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड लेमा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन। हम ली अलजेब्रा की हम डेफिनेशन देखते हैं। ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ली अलजेब्रा ऑफ क्या है, ये हमारे पास टूल है फॉर स्टडीइंग द मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट। और इसके अलावा जो हमारे पास ली अलजेब्रा है, इसको स्टडी करना आसान होता है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ली ग्रुप, क्योंकि हमारे पास ली अलजेब्रा के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम स्टडी कर चुके होते हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर भी यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो इस वजह से हम जो ली अलजेब्रा है इसको स्टडी करना इजी होता है एज कम्पेयर टू ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट। जी बी a matrix Lie group, the Lie algebra of G is denoted by small g, right, is the set of all matrices x such that e power tx belong to G for all t belong to R। ये ग्रुप ले लिया। देन ली अलजेब्रा ऑफ G यानी ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ली ग्रुप इज डिनोटेड बाय स्मॉल g इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस x। हमने मैट्रिक्स x ले लिया। अब सच दैट e पावर tx जो है वो किसके अंदर जाए, इस g के अंदर जाए, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ली ग्रुप, राइट। x बिलोंग टू g, x जो होगा वो ली अलजेब्रा होगा if and only if one parameter subgroup generated by one parameter subgroup generated by कैपिटल X, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो भी हमने डेफिनेशन देखी है कि x जो होगा वो इसमें जाएगा, ली अलजेब्रा में जाएगा इफ एंड ओनली वन पैरामीटर सब ग्रुप जो है वो जनरेट हो रहा है किससे, x। नोट क्या है, फिजिक्स कन्वेंशन, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स के अंदर भी हम ली अलजेब्रा को हम स्टडी करते हैं और इन मैथमेटिक्स के अंदर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम फिजिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x होगा, x हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये बेसिकली क्या होगा, ix आएगा, राइट। ये इन फिजिक्स के अंदर, राइट, कि जब हम एक्सपोनेंशियल को यूज करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, आयोटा आएगा, राइट। और इसी तरह जब मैथ के अंदर हम लगाएंगे तो इसमें हमारे पास क्या x होगा वो हम जस्ट e पावर x लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, राइट, इन मैथ, राइट। इसी तरह हमारे पास जब हम x को लेंगे ये हमारे पास e पावर आयोटा tx इन फिजिक्स, राइट। और जब हम मैथ के अंदर लेंगे तो हमारे पास e पावर tx आएगा, राइट। इट मीन्स दैट कि जब हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे ली अलजेब्रा को तो वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को जब हम चेंज करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, आयोटा यूज करेंगे साथ, राइट। और इधर हमारे जब मैथ के होंगे उसमें आयोटा का साइन यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल, द जनरल लीनियर ग्रुप
the general linear ग्रुप्स, राइट। यानी कि ये हमारे पास क्या है, GL N/C is a Lie algebra of general linear group N/C. If X is any set of complex n cross n matrix, then e power tx will be invertible and real. On other hand, e power tx is real for all t belong to R, तो then हमारे पास कैपिटल x is equal to d/dt e power tx at t is equal to 0, right, will also be real. Will also be real. E L N/C N/R is a Lie algebra of general linear group N/R, right. नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप्स। स्पेशल लीनियर ग्रुप्स, इसमें हमारे पास क्या है, एज डिटर्मिनेंट e पावर x is equal to e पावर ट्रेस ऑफ x, राइट। ये स्टूडेंट हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया, इसको अगर हम यूज करें, if trace of x is equal to 0, तो then हमारे पास, क्योंकि जब हम यहाँ पर ट्रेस और 0 रखेंगे तो ये हमारे e पावर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। यानी कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट e पावर tx विल बी इक्वल टू 1, राइट। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जब हम t लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट क्या ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, राइट, फॉर ऑल t belong to R, right. On other hand, if capital X is any n cross n matrix such that determinant e power tx is equal to 1, right, for all t के लिए, right. This means that इसके साथ क्या, for all t, then हमारे पास e पावर t ट्रेस कैपिटल X is equal to 1 for all t, right. This means that t is the integer. This means that t trace of x is an
integer multiple of 2 pi iota, right, which is only possible if trace of x is equal to 0, SL n over c, राइट। ये हमारे पास क्या है, ली अलजेब्रा होगा अगर हमारे पास इसके साथ ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ x जो होगा वो हमारे पास क्या हो, 0 हो, राइट। ये किसका ली अलजेब्रा है, ये हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप n ओवर c का, राइट। इसी तरह हम ओवर r भी ले सकेंगे, राइट, c है, इसी तरह हमारे पास r भी, यानी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ट्रेस जो है वो 0 होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, ली अलजेब्रा होगा, और राइट इसका स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ जो हमारा कैपिटल, राइट, यानी हम ली अलजेब्रा को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और ली ग्रुप्स जो है हमारे पास उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, राइट। तो इसमें हमारे पास कंडीशन यही कि जो हमारे पास ट्रेस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, द यूनिटरी ग्रुप्स, राइट। द यूनिटरी ग्रुप्स जो होते हैं, मैट्रिक्स U is unitary if and only if U star is equal to U inverse, right. Thus e power tx is unitary if and only if e power tx is star is equal to e power tx power minus 1, which is equal to e power minus tx, right। as इसको हम लिख सकते हैं e power tx is star which means a conjugate e power tx star, right। Simplify that e power t star is equal to e power minus tx, and this equation number is 1, right। Sufficient condition वो हमारे पास क्या है, hold, sufficient condition hold, this implies x star is equal to minus x, इसके कन्वर्स में हमारे पास क्या है, if one hold then x star is equal to minus x, right, is necessary at t is equal to 0, right। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, d और dt इसका डेरिवेटिव e पावर t x star which is equal to d over dt into e power minus tx, right, which is equal to minus x e power minus tx, और इधर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये x star e पावर tx आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी हमारे पास स्टार का एट t इज इक्वल टू 0, जब हम t 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x स्टार इज इक्वल टू माइनस x आ जाएगा, राइट। सो दैट्स इसलिए हमारा ली अलजेब्रा ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट्स द ली अलजेब्रा of un is the space of all n by n complex matrices capital X
such that x star is equal to minus x, right, and is denoted by हमारे पास denoted by small un, right। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है इसकी नोटेशन, यानी कि इट मींस दैट कि इसको un इज इक्वल टू इसका हम तमाम n बाय n कम्प्लेक्स मैट्रिसेस हम इसके अंदर लिखेंगे, राइट, मैट्रिसेस सच दैट x स्टार इज इक्वल टू माइनस एक्स होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास क्या ली अलजेब्रा है किसका, कैपिटल UN का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए अलजेब्रा आएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल नोटेशन, यानी कि इसमें हमारे पास स्मॉल SUN विच इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिसेस आएंगी सच दैट ट्रेस ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है स्पेशली द स्पेस, यानी इज द स्पेस ऑफ ऑल n बाय n मैट्रिसेस एंड ट्रेस जो है इसके हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। यानी ये हमारे पास क्या है, इज द स्पेस ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, किसका लिए अलजेब्रा है, कैपिटल स्पेशल लीनियर ग्रुप एन UN का, राइट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, द ऑर्थोगोनल ग्रुप्स, राइट। ऑर्थोगोनल ग्रुप्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम शो करते हैं ON से, राइट। इसमें तमाम n बाय n मैट्रिसेस होते हैं, राइट, सच दैट a पावर r पावर t इज इक्वल टू r पावर माइनस 1, राइट। तो ये बेसिकली स्टूडेंट अलजेब्रा को हम शो करेंगे स्मॉल ON से, राइट। और इसके अंदर जो एलिमेंट है n बाय n मैट्रिसेस होंगी, राइट, सच दैट x जो होगा, x ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस x, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, इसका लीनियर अलजेब्रा स्पेस ऑल n बाय बेस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स के अंदर हमारे पास, राइट। तो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू n बाय n, इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं, r n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ r विच इज इक्वल टू 1, राइट। और इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास r का वो प्लस माइनस 1 हो, ठीक है। और उसमें अगर हम 1 ले लें तो वो हमारे पास क्या है, यूनिटरी SON, राइट, इज इक्वल टू n बाय n मैट्रिसेस सच x पावर t इज इक्वल टू माइनस x आएगा, राइट। तो इसमें भी जर्नल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स, राइट। ए जो होगा वो हमारे पास ए बिलोंग टू ऑर्थोगोनल n ओवर k if and only if a t g a is equal to g, राइट। where g जो है हमारे पास है, where small g is n plus k multiply n plus k diagonal matrix, right, with the first n diagonal entry equal to 1, with the first n diagonal entry equal to 1,
राइट स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, फिर हम लॉगरिथम ऑफ मैट्रिक्स को देखा, राइट। फिर हम वन पैरामीटर सब ग्रुप किया है, उनकी हमने डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद ली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको डिस्कस किया, और लास्ट में हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थी उनको हमने डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ली ग्रुप्स थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।